तो आज आपके साथ गर्मियों के लिए स्पेशल ठंडे ठंडे से यूनिक डिज़र्ट की रेसिपी शेयर कर रही हूँ, जिसको खाने के बाद और बनाने के बाद आप गर्मियों के सारे डिज़र्ट भूल जाएंगे। और खाने वाले एक मर्तबा आपसे लाजमी पूछेंगे कि आपने इसको किस तरह से बनाया है। जितना इस डिज़र्ट का टेस्ट मुनफरिद, यूनिक और मज़े का है, रेसिपी उतनी ही आसान और सिंपल है। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ सादिया उज़ैर। वेलकम बैक टू सादिया उज़ैर्स किचन। वीडियो को लाइक, शेयर और मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि आपको मिलेंगी मेरे चैनल पर इस तरह की बहुत सारी मज़े-मज़े की नई-नई क्रिएटिव और ऑथेंटिक रेसिपीज़। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो सबसे पहले इस मीठे के लिए हम एक मज़ेदार सी कुल्फ़ी तैयार करेंगे। यहाँ पर मैंने एक पैन को चूल्हे पर रख दिया है और इसमें शामिल कर दिया है 1 लीटर फुल फैट मिल्क और फ्लेम को यहाँ पर मैंने इसके नीचे हाई रखा है ताकि इसमें जल्दी से बॉयल आ जाए। लेकिन इसका हमने मुकम्मल ध्यान रखना है और इसको बीच-बीच में से हिलाते भी रहना है ताकि दूध नीचे ना लगे। तो देखें, दूध में बॉयल आ गया है। अब इसको हम इतनी देर तक पकाएंगे जब तक कि ये दूध पककर आधा रह जाए। इसलिए फ्लेम को हम इसके नीचे कंट्रोल में रखेंगे ताकि दूध अच्छी तरह से पकता रहे, ड्राई भी हो जाए और साथ साथ ये भी ध्यान रखना है कि उबल कर बाहर ना निकले। और पकाते पकाते पैन को इस तरह से साइडों से भी साफ करते रहेंगे ताकि ये जो मलाई पैन के साइडों पर इकट्ठी हो रही है ये भी दूध में शामिल हो जाए। तो देखें, दूध यहाँ पर काफ़ी हद तक रिड्यूस हो गया है। बस अब इसमें हम शामिल करेंगे 1/4 कप मिल्क पाउडर। मिल्क पाउडर ऑप्शनल है, अगर आप नहीं डालना चाहते तो आप स्किप भी कर सकते हैं। इसके अलावा इसमें शामिल करेंगे 1/3 कप या हस्बे ज़ायक़ा चीनी। और बस मिक्स करते हुए इसको हमें सिर्फ इतनी सी देर तक ही पकाना है जब तक कि मिल्क पाउडर और चीनी इसमें अच्छी तरह से मिक्स हो जाए। बस इससे ज़्यादा हमें इसको रिड्यूस नहीं करना। तो बस यहाँ पर आप इसकी फाइनल थिकनेस देख लें। दूध रिड्यूस होकर बिल्कुल हाफ रह गया है और मिल्क पाउडर ऐड करने की वजह से इसका जो टेक्सचर है वो थोड़ा-सा और क्रीमी हो गया है। बस जैसे ही चीनी और मिल्क पाउडर मिक्स होगा, फ्लेम को ऑफ करेंगे और इसको ठंडा करने के लिए किसी दूसरे बर्तन में निकाल लेंगे। बस अब इसको रूम टेम्परेचर पर अच्छी तरह से ठंडा होने देंगे। तो यहाँ पर जो हमने दूध पकाया था वो अच्छी तरह से ठंडा हो गया है, रूम टेम्परेचर पर आ गया है। तो अब अगर आपके पास कुल्फ़ी वाले मोल्ड हैं तो आप उसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं कुल्फ़ी को फ्रीज़ करने के लिए। लेकिन अगर आपके पास मोल्ड नहीं है तो आप इस तरह से कोई भी डिस्पोजेबल ग्लास ले लें और कुल्फ़ी वाला ये सारा मिक्सचर इस एक ही ग्लास में निकाल लें। इसके बाद इसको फॉइल पेपर से ऊपर से अच्छी तरह से कवर कर दें। फॉइल पेपर नहीं है तो आप प्लास्टिक के साफ शॉपर से भी इसको ऊपर से कवर कर सकते हैं और शॉपर को ऊपर से फिक्स करने के लिए आप इसके ऊपर रबर बैंड लगा दें। और इसके बाद अब इसको हम फ्रीज़र में रखेंगे जब तक कि ये अच्छी तरह से फ्रीज़ हो जाए। इसके बाद इस रेसिपी के नेक्स्ट स्टेप में यहाँ पर हम लेंगे 2 कप ठंडा फुल फैट मिल्क। लेकिन अभी हमने इसके नीचे फ्लेम ऑन नहीं करना। दूध में शामिल करेंगे 2 टेबलस्पून कॉर्नफ्लोर या आप इसकी जगह पर कस्टर्ड पाउडर भी ऐड कर सकते हैं, अपनी पसंद का कोई भी। और 1 चाय का चम्मच वनीला एसेंस। अगर आप इसमें कस्टर्ड पाउडर ऐड करें तो फिर वनीला एसेंस ऐड करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि कस्टर्ड पाउडर में ऑलरेडी फ्लेवर ऐड ही होता है। बस अब इन सारी चीज़ों को पहले दूध में अच्छी तरह से मिक्स करेंगे और फिर उसके बाद इसको चूल्हे पर रखेंगे। इसके नीचे मीडियम लो फ्लेम ऑन करेंगे और लगातार हिलाते हुए इसको इतनी देर तक पकाएंगे जब तक कि ये गाढ़ा हो जाए। तो देखें, दूध में बॉयल भी आ गया है और ये थिक भी हो गया है। इस पॉइंट पर इसमें हम शामिल करेंगे आधा कप चीनी। और चीनी हमने इसमें थोड़ी सी ज़्यादा ऐड करनी है, क्योंकि अभी हमें इसमें एक सीक्रेट इंग्रेडिएंट ऐड करना है जिसकी वजह से इस डिज़र्ट का असल टेस्ट निकलेगा। और वो सीक्रेट इंग्रेडिएंट क्या है वो मैं आपको आगे चल के बताऊंगी। तो बस अच्छी तरह से अब हमें इसको मिक्स करना है। जैसे ही चीनी इसमें मुकम्मल तौर पर मिक्स हो जाएगी तो फ़ौरन से इसको ठंडा करने के लिए किसी दूसरे बर्तन में निकाल लेंगे। अब पहले इसको इस तरह से मिक्स करते हुए थोड़ा-सा ठंडा कर लेंगे। जैसे ही ये थोड़ा-सा ठंडा हो जाएगा तो ऊपर से इसको प्लास्टिक से कवर करेंगे और फ्रिज में रख देंगे ताकि ये बहुत अच्छी तरह से ठंडा हो जाए। ठंडा करने के लिए आप इसको किसी भी एयर टाइट डब्बे में डालकर भी फ्रिज में रख सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट यहाँ पर मैंने एक कुकिंग पैन में 2 कप पानी को बॉयल कर लिया है। इसमें हम शामिल करेंगे 1 टेबलस्पून ऑयल। अच्छी तरह से एक बार मिक्स कर लेंगे। अब इस उबलते हुए पानी में हमने बॉयल करना है 1/3 कप पास्ता। इस रेसिपी के लिए या इस डिज़र्ट के लिए आप किसी भी शेप का पास्ता ले सकते हैं, जो भी आपको पसंद हो। आप चाहें तो आप सिंपल मैक्रोनी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो बस कवर करके इसको पैकेट की इंस्ट्रक्शंस के मुताबिक 5 से 6 मिनट के लिए पकाएंगे। बस इसको हमें सिर्फ इतनी सी देर के लिए ही बॉईल करना है कि ये ओवरकुक भी ना हो और ना ही ये कच्चा रहे, क्योंकि ओवरकुक होने की वजह से पास्ता की जो शेप है वो ख़राब हो जाती है। तो बॉईल करने के बाद इसको गर्म पानी में से निकाल कर एक मरतबा अच्छी तरह से ठंडे पानी से वॉश कर लेंगे ताकि इसका कुकिंग प्रोसेस रुक जाए। इसके बाद नेक्स्ट यहाँ पर अब हम लेंगे जो हमने कॉर्नफ्लोर वाला कस्टर्ड तैयार किया था। ये अच्छी तरह से ठंडा हो गया है।
प्लास्टिक को उतारकर एक मर्तबा अच्छी तरह से इसको विस्क की मदद से स्मूथ कर लेंगे। तो अब बारी आती है इसमें सीक्रेट इंग्रेडिएंट ऐड करने की। यहाँ पर मैंने दही लिया था जिसको कपड़े में बांधकर लटका दिया था ताकि इसका पानी निकल जाए। पानी के बगैर इस वक्त ये दही जो है वो 1 कप है। पानी वाला आपने दही इसमें शामिल नहीं करना। तो इस दही को हम इस कस्टर्ड में शामिल कर देंगे और विस्क की मदद से बहुत अच्छी तरह से मिक्स करके इन दोनों को कंबाइन कर लेंगे। ये दही ऐड करने की वजह से इसका जो टेस्ट है वो बहुत मज़े का हो जाएगा, बिल्कुल ही चेंज हो जाएगा। तो ये देखें कस्टर्ड और दही कितनी अच्छी तरह से कंबाइन हो गया है। इसके बाद अब हम फाइनली सर्विंग डिश लेंगे जिसमें हमें इस डिज़र्ट को सर्व करना है। सबसे पहले इसमें शामिल करेंगे फ्रूट कॉकटेल। यहाँ पर मैंने एक बड़े साइज़ का टिन पैक लिया था। इसकी जगह पर आप फ्रेश फ्रूट्स का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। जो भी फ्रूट्स आपको पसंद हो, उनको बारीक-बारीक छोटे-छोटे से पीसेज़ में काट लें और सबसे पहले सर्विंग बाउल में उन फ्रूट्स की इस तरह से लेयर लगा दें। इसके बाद जो हमने पास्ता बॉयल किया था, वो इसके ऊपर डाल देंगे। इसको भी इस तरह से इक्वली सारे बाउल में फैला देंगे। इसके अलावा जाएँगे नट्स, बहुत ही ज़रूरी, क्योंकि नट्स की वजह से ही इस डिज़र्ट में बहुत मज़े का क्रंच आएगा। और इसके बाद जो हमने कस्टर्ड और दही वाला मिक्सचर बनाया था, वो सारा मिक्सचर इसके ऊपर डाल देंगे। अगर आप चाहें तो आप सेम इसी तरह से सिंगल बाउल्स की सर्विंग भी बना सकते हैं। तो बस इस तरह से इसको तैयार करके अब हम फ्रिज में रख देंगे। यहाँ पर हमने इसको सर्व करने से पहले बहुत अच्छी तरह से ठंडा करना है। आप इसको कम से कम 4-5 घंटे के लिए फ्रिज में लाज़मी रखें, या फिर आप इसको थोड़ी देर के लिए फ्रीज़र में भी रख सकते हैं, लेकिन इसको हमें फ्रीज़ नहीं करना, बस अच्छी तरह से ठंडा ही करना है। अब जब ये डिज़र्ट अच्छी तरह से ठंडा हो जाएगा और इसको हमें सर्व करना होगा, तो फिर हम इसके ऊपर डालेंगे जेली। यहाँ पर मैंने पहले से ही 4 कलर में जेली ऑलरेडी तैयार कर ली थी। आप किसी भी एक कलर की जेली का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके बाद जो सबसे पहले हमने कुल्फ़ी तैयार की थी, ये भी अच्छी तरह से फ्रीज़ हो चुकी है। मैंने इसको ओवरनाइट के लिए फ्रीज़र में रखा था। डिस्पोजेबल ग्लास में से बहुत आसानी के साथ ये बाहर निकल आएगी। फिर उसके बाद इस तरह से एक शार्प नाइफ़ की मदद से इसकी स्लाइसेस में कटिंग कर लेंगे। कटिंग करने के बाद इस कुल्फ़ी को मैंने इस डिज़र्ट के ऊपर रख दिया है। ये फाइनल वाला स्टेप आपने तभी करना है जब आपने इस डिज़र्ट को फ़ौरन-फ़ौरन सर्व करना है। इसके अलावा ये भी बहुत ज़रूरी है, कुल्फ़ी रखने से पहले ये डिज़र्ट बहुत अच्छा-सा ठंडा और चिल होना चाहिए, वरना आपकी कुल्फ़ी फिर बहुत जल्दी मेल्ट हो जाएगी। तो लीजिए, मज़ेदार सा डिज़र्ट यहाँ पर हमारा तैयार है। बहुत ही यूनिक, डिफ़रेंट, लेकिन बहुत मज़े का टेस्ट है इसका। बनाएँगे तो आपको तभी इस बात का अंदाज़ा होगा। तो कैसी लगी रेसिपी कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। अगर इसी तरह की मज़े-मज़े की यूनिक रेसिपीज़ आप देखना चाहते हैं तो उसके लिए आप मेरे यूट्यूब चैनल का विज़िट करें। आपको मेरे चैनल पर बहुत सारी डिफरेंट डिफरेंट रेसिपीज़ देखने को मिलेंगी। नई रेसिपीज़ के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफ़िकेशन ज़रूर ऑन कर लीजिएगा। जाते-जाते लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और कमेंट ज़रूर कीजिएगा। अपना बहुत सा ख़्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफ़िज़।